आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। और सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा अलग अलग डिवाइड करके फिर अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट, ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें से जो आपका मार्क्स है 6 मार्क्स का इसमें से जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो यहाँ से आने की वो चांस होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करके अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो सवाल है, उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो सवाल को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे आसान है कि हम फॉर्मूला को यहाँ पे याद रखें। और हम यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि हम सबसे पहले जिस तरीके से हम हमेशा थ्योरी को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे और प्रूफ देखने के बाद हम उसको थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसी तरीके से हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका कि दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, उनके बीच वो न्यूनतम दूरी क्या होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको S.D भी लिखते हैं। तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी जो है वो हम अपने सब सिलेबस में दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे यहाँ पे, न्यूनतम दूरी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सिंपल अगर अपन देखें तो जो नए वर्ड यहाँ पे आने वाले हैं, आप देखेंगे विषमतलीय रेखाएं। तो दो विषमतलीय रेखाएं जो आपके पास वर्ड आए हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि सर इसका शब्द का मतलब क्या है। तो विषमतलीय रेखाएं देखेंगे अपन, विषमतलीय रेखाएं। तो विषमतलीय रेखाएं हमारे पास क्या होती हैं, सबसे पहले हम वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए टू डायमेंशन में, द्विमीय टू डायमेंशन में हमने देखा कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो निश्चित रूप से वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन विषमतलीय रेखाओं के केस में आपके पास ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले विषमतलीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, तो विषमतलीय वो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर नहीं हैं। ये एक दूसरे के समांतर नहीं है और फिर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक मतलब हमें समझना है कि वो समांतर भी नहीं है, वो प्रतिच्छेद भी नहीं करती हैं। इसका मतलब वो एक समतल में नहीं है। दोनों रेखाएं एक समतल में नहीं है। वो दोनों रेखाएं दो अलग अलग समतल में हैं। माना कि एक समतल आपके पास ये है और एक समतल ये है। एक रेखा आपके पास L1 यहाँ है तो L2 आपके पास यहाँ है। इस केस में अगर आप देखें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को के समांतर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। और इसका सबसे मीनिंग है कि दोनों रेखाएं एक समतल में नहीं है। तो विषमतलीय का मतलब भी हमारे पास ऐसा ही है कि दो अलग अलग तलों में स्थित रेखाएं को ही हम विषमतलीय रेखाएं कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ दूसरे के समांतर भी नहीं होती और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती। तो ऐसी रेखाओं को हम विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। तो मैं एक बार बुक से आपकी परिभाषा को यहाँ पे रीड कर देता हूँ। अंतरिक्ष में ऐसी रेखाएं जो न प्रतिच्छेद करती हैं और न ही समांतर होती हैं, ऐसी रेखाएं किसी एक समतल में समाहित नहीं हो सकती, इन्हें विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। तो ये हमारे पास जो विषमतलीय रेखाएं हैं वो न तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, न एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और न वो एक समतल में होती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम विषमतलीय रेखाएं कहते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि न्यूनतम दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी, तो इसका हम सबसे पहले प्रूफ देखेंगे और प्रूफ देखने के बाद हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी।
ये हमें निकालना है। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दो विषमतलीय रेखाएं, तो सबसे पहले हम दो रेखाएं लेते हैं। तो दो रेखाएं हमारे पास, पहली रेखा है आपके पास L1 जो A1 बिंदु से गुजरती है और B1 सदिश के समांतर है। दूसरी रेखा है आपके पास जो A2 बिंदु से गुजरती है और B2 सदिश के समांतर है। तो इस तरीके से हमने पास ये दो रेखाएं हैं जो A1 बिंदु, पहली रेखा है A1 बिंदु से गुजरती है, B1 सदिश के समांतर है। दूसरी A2 बिंदु से गुजरती है, B2 सदिश के समांतर है। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट यानी न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो माना कि हमारे पास ये एक रेखा है L1 और ये रेखा है आपके पास L2, दोनों अलग अलग समतल में स्थित हैं। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, अब ये तो आपको पैरेलल की तरह दिखाई दे रही है क्योंकि वो समांतर नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको विषमतलीय दिखाने की कोशिश करूंगा, ये समांतर नहीं है, इस केस में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास है L2। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी सपोज ये आपके पास P और Q है। ये L1 जो बिंदु A से गुजरती थी, ये बिंदु B से गुजरती है, तो ये हमें AB भी फाइंड करना है। ये AB है आपके पास। तो बिंदु AB सदिश यहाँ पे क्या है, A और B बिंदुओं से गुजरने वाला जो सदिश है आपके पास, A बिंदु इस L1 रेखा A से गुजरती है, L2 रेखा B से गुजरती है। PQ इनके बीच की न्यूनतम दूरी है जो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि माना कि न्यूनतम दूरी PQ D है। हमने देखा कि न्यूनतम दूरी जो हमारे पास PQ है वो आपके पास D है। अब देखिए आप PQ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अगर बेसिक अगर हम देखें यहाँ से, आप देखेंगे कि PQ इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी हमारे पास हमेशा उन दोनों रेखाओं की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी होती है। तो ये अगर लंबवत दूरी है तो PQ जो है, जो PQ सदिश है आपका, वो L1 और L2 दोनों की लंबवत है। तो आप यहाँ से सबसे पहले अगर देखें तो PQ सदिश L1 का जो सदिश है B1 सदिश, L2 को सदिश है B2 सदिश, ये दोनों सदिशों की लंबवत होगा। तो दोनों सदिशों की अगर लंबवत है तो जो PQ सदिश जो होगा आपके पास, तो उस PQ सदिश का इकाई सदिश अगर मैं देखूं तो PQ सदिश का इकाई सदिश अगर n कैप है तो n कैप इकाई सदिश है PQ दिशा में, PQ दिशा में इकाई सदिश है। तो n कैप क्या हो जाएगा मेरे पास, n कैप B1 सदिश और B2 सदिश के लंबवत होगा। और B1 सदिश और B2 के लंबवत निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा B1 क्रॉस B2। तो ये जो सदिश आएगा आपका, ये दोनों के लंबवत होगा। इसके मापांक से अगर मैं इसको भाग दे देता हूँ तो आप जानते हैं वो आपके पास n कैप होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास है। अब अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो PQ वेक्टर देखिए आपके पास क्या होगा। PQ वेक्टर जो है आपको पता है कि जब मुझे इकाई सदिश पता हो और उसके मापांक से अगर मैं उसको, उसकी डिस्टेंस या मापांक से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे वो सदिश मिलता है। तो PQ सदिश हो जाएगा D, या ऐसे लिख सकते हैं PQ n कैप। PQ जो है वो आपका D n कैप है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखिए आपकी PQ और AB में क्या रिलेशन है। तो PQ और AB में रिलेशन के लिए आप देखिए सिंपल अगर हम देखें तो PQ और AB कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक प्लेन में आ रहे हैं और इनके बीच में अगर मैं सपोज दैट इसको भी अगर AB कंसिडर करता हूँ तो इनके बीच में सपोज दैट एंगल थीटा है। तो मैंने कंसिडर किया कि PQ व AB के बीच एंगल जो है आपका, कोण जो है, कोण थीटा है। थीटा कोण है तो ये आपके पास आधार हो जाएगा, ये आपके पास बेस हो जाएगा और ये आपके पास कर्ण हो जाएगा। तो उस केस में अगर अपन देखें तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कोस थीटा होगा, जहाँ आधार बटे कर्ण होता है आपके पास। तो कोस थीटा जो है आपके पास, तो कोस थीटा जो है वो है PQ अपॉन AB और PQ इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास AB कोस थीटा। तो PQ की वैल्यू निकाली आपने, वो है AB कोस थीटा। और कोस थीटा आप जानते हैं कि दो सदिश, यहाँ पे हमारे पास दो सदिश है, एक PQ सदिश और एक AB सदिश। और इन दोनों सदिशों के बीच अगर कोस थीटा जो होगा वो होगा आपका AB सदिश डॉट PQ सदिश और इनका मापांक, ये है इनका मापांक, ये हम पहले से जानते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम इसमें पुट करें तो आप देखेंगे कि PQ जो है आपके पास वो आएगा AB और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे,
इसको सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है सिंपली, आप देख सकते हैं। तो ए बी का सदिश डॉट पी क्यू सदिश और उनका मापांक है हमारे पास। अब आप देखें तो ए बी सदिश, ये भी हमारे पास मापांक यानी उसकी वैल्यू है, ये भी वैल्यू रही है, यहाँ से कट हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल्स टू ए बी सदिश देखिए बिंदु ए से गुजरता है जिसका स्थिति सदिश है A1 सदिश, बी से गुजरता है जिसका स्थिति सदिश है A2 सदिश। तो अगर मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी होगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश A2 सदिश माइनस A1 सदिश डॉट पी क्यू सदिश है आपके पास, यहाँ से देखेंगे तो है डी एन कैफ, ये है डी एन कैफ। फिर है पी क्यू सदिश का मापांक, उसको हमने डी कंसिडर किया था, ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से कट हो जाएगा आपके पास। तो पी क्यू जो निकल के आया वो आया A2 सदिश माइनस A1 सदिश डॉट एन कैफ। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट आपके लिए करूँ तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू A2 माइनस A1 सदिश डॉट एन कैप को लिख सकता हूँ एन सदिश अपॉन एन सदिश का मापांक। और एन आपके पास क्या है, एन सदिश आपके पास पी क्यू सदिश है जो इन दोनों के लंबवत है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पी क्यू सदिश आपको क्या दर्शा रहा है, तो अगर अपन देखें तो पी क्यू सदिश जो हमें यहाँ पे पी क्यू सदिश का क्या मतलब है, तो पी क्यू सदिश का मतलब इससे जो हमने निकाला है, तो पी क्यू सदिश इक्वल्स टू इसका मतलब है कि ए बी सदिश का पी क्यू सदिश पर प्रक्षेप, ए बी सदिश का पी क्यू सदिश पर प्रक्षेप, ये हमारे पास वो न्यूनतम दूरी पी क्यू है। तो न्यूनतम दूरी पी क्यू हमारे पास क्या है, ए बी सदिश का पी क्यू सदिश पर प्रक्षेप है आपका। तो ये अगर आपके पास प्रक्षेप है तो यहाँ से डायरेक्ट ये पुट करके भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन हमने ये जो प्रूफ निकाला है ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिक जो पी क्यू है हमारे पास वो निकल के आया है आपके पास पी क्यू इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट एन कैप का मान हमारे पास ये है, यहाँ से ये बन जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। डिस्टेंस हम ऑलवेज जब भी दूरी लेंगे तो हमेशा उसको धनात्मक लेते हैं, तो आप इसको जो भी होगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इसको आप इस तरीके से, जो डॉट प्रोडक्ट है आप देखते हैं दो सदिशों में जो अदिश गुणनफल है वो आपका क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि B1 B2 का जो क्रॉस है डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर है और उसका नीचे मापांक है B1 क्रॉस B2 का मापांक है। तो इस तरीके से आपके पास ये इस दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र हमारे पास ये दोनों सूत्र हैं, जिसमें भी आप कंफर्ट हो वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जब भी हम दो रेखाएं देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो दो रेखाएं हमें देखनी है A1 प्लस लेमडा B1, दूसरी रेखा है आपके पास A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं की समीकरण आपको दी हुई हो और उनमें B1 और B2 अगर अलग अलग हो तो यहीं से आपको ये समझना है कि वो दोनों रेखाएं आपकी विषमतलीय रेखाएं हैं। अब आपको बहुत ही सिंपल, अब बार बार आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है आपके पास दो बिंदु हैं उनको हमें माइनस करना है, और जो दो सदिश हैं उनका सबसे पहले आपने सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसका मापांक लेना है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सिंपल, अगर मैं चाहता हूँ कि आप ये एक फॉर्मूला भी अगर आप सिंपली अगर याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप उन दोनों रेखाओं को हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है, A1 A2 B1 B2 निकालना है, फिर A2 माइनस A1 निकालना है डॉट, और आप इसको कंप्लीट इस तरीके से भी ले सकते हैं, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है हमें, उसके मापांक और ये यहाँ पे पुट कर देना है। तो सिंपल है, आपके पास दोनों पॉइंटों को माइनस किया, जो दोनों सदिश हैं उनका क्रॉस निकाला। याद कैसे रखेंगे कि सर डिस्टेंस आनी है हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारे पास एक अदिश राशि होती है, तो इनके बाद डॉट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, क्योंकि इनसे एक अदिश राशि है कि नीचे मापांक में हमारे पास कोई संख्या है। B1 क्रॉस B2, क्योंकि सर जो दोनों के बीच की लंबवत जो दूरी होती है वो हमेशा उन दोनों रेखाओं की लंबवत होती है, तो लंबवत होती है इसलिए एक क्रॉस लिया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा विजुअलाइज करके आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, प्रूफ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में प्रूफ भी आपसे पूछा जाए। इससे रिलेटेड अब हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके पास उदाहरण 17 है। रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण हमें दी हुई हैं
उनके बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो सदिश समीकरण है, अगर आपको कार्तीय समीकरण भी दी हुई हो तो वहाँ से आप वो बिंदु और वो सदिश आराम से निकाल सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि x माइनस x1 जो x1 y1 z1 है वो आपके पास वो बिंदु है जिसके निर्देशांक वो है या जिसका स्थिति सदिश हम बना सकते हैं, और जो आपके दिक् अनुपात जो नीचे दिए गए होते हैं उन दिक् अनुपातों से हम वो सदिश b1 वो दूसरी रेखा से b2 सदिश भी हम इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए हमने कार्तीय निर्देशांक का प्रूफ यहाँ पे नहीं देखा है। तो किसी भी समीकरण का जो सदिश समीकरण हो चाहे आपके पास कार्तीय समीकरण हो, उन दोनों को हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये विषमतलीय रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखें तो ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, और ये B1 और B2 आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये दोनों विषमतलीय रेखाएं हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ से हमने कंपेयर किया कि A1 जो है आपके पास वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, B1 जो है आपके पास वो है आपका i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है। फिर A2 वेक्टर सदिश जो है वो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप है, और B2 सदिश जो है आपका वो 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप है। हमने देखा कि B1 और B2 अलग अलग हैं, इसका मतलब ये दोनों विषमतलीय रेखाएं हैं। तो ये लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमने इन दोनों का दो रेखाओं के साथ कंपेयर किया और A1 A2 B1 B2 निकाला। B1 सदिश और B2 सदिश अलग अलग हैं, अतः विषमतलीय, अतः ये दोनों रेखाएं विषमतलीय रेखाएं हैं, विषमतलीय रेखाएं हैं। और विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है आपके पास वो होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, और उसके मापांक से हम उसको भाग देंगे। तो B1 क्रॉस B2 के मापांक से हम इसको भाग देंगे। तो सबसे सिंपल, सबसे पहले हम ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकालेंगे। तो A2 सदिश माइनस A1 सदिश, तो इन दोनों को माइनस करना है। 4i में से आई गया तो 3i कैप प्लस 5j माइनस 2j 3j कैप 3k कैप, ये आपके पास है A2 माइनस A1 सदिश। इसके बाद अगर हम B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालें, और वो हमें पता है कि किन्हीं भी दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल हम इससे निकालेंगे, तो i कैप j कैप k कैप बनेगा हमारे पास। i j k की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और 2 है मेरे बच्चों, जैसे 2 3 और 1 है आपके पास। तो इसको सोल्व करते हैं तो i कैप ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस j कैप जो होगा आपके पास वो हो जाएगा 1 माइनस 4, और k कैप जो होगा आपके पास वो होगा आपका माइनस 6 और माइनस 3, ये हमारे पास बनेगा। k कैप जो बनेगा 3, k कैप बनेगा 3 माइनस 6 यानी प्लस 6, ये आपके पास बनने वाला है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कट तो नहीं हो रहा है आपका, हाँ थोड़ा सा उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, चेक कर लेते किया हमने। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो है आपका वो i, ये बन जाएगा माइनस 9i कैप, और ये माइनस 3 तो प्लस का 3j कैप और 9k कैप, ये आपके पास वो सदिश है। B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया ये वाला, इसका मापांक, तो इसका मापांक अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो इनको समीकरण देते जाओ आप। ये समीकरण नंबर 2 है आपके पास, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है आपके पास, ये आपके पास समीकरण नंबर 3 है, और ये मापांक जो हम निकालेंगे वो बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 81, तो ये बन जाएगा आपका 171, वही आपका इक्वेशन नंबर 4 है। तो समीकरण 2 3 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी होगी A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 जो है आपके पास वो बनेगा आपका 3i कैप 3j कैप 3k कैप। यहाँ से अगर डॉट लेते हैं अपन तो B1 क्रॉस B2 जो है आपके पास वो ये बन जाएगा माइनस 9i कैप 3j कैप और 9k कैप, अपॉन में है आपके पास, अपॉन में हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो जो वो बन जाएगी हमारे पास रूट 171। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, तो 3 इंटू माइनस 9 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9, और अपॉन में रूट 171 को लिख सकते हैं 19 इंटू 9, ये बनेगा हमारे पास। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो न्यूनतम दूरी हमारे पास निकल के आएगी, तो जो न्यूनतम दूरी है आपके पास वो आएगी -27 प्लस 9 प्लस 27,
अपॉन है आपके पास 3√19, ये पार्ट आपका कट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 9/3√19 है, 3 टाइम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा 3/√19 होगा आपके पास। तो ये हमारे पास वो न्यूनतम दूरी है इन दो विषमतलीय रेखाओं के बीच। तो यहाँ पे आज हमने देखा है, हमारा टॉपिक है कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सूत्र की सहायता से हम डायरेक्ट ये पता करेंगे कि वो दो विषमतलीय रेखाएं हैं और उसके सूत्र के द्वारा हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम देखने वाले हैं, उसका प्रूफ हम देखेंगे और उसके प्रूफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे।